स्वागत है आपका इस वीडियो में। संसार को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या भक्ति को, यह एक ऐसा सवाल है जो हजारों लोगों के मन में उठता होगा। दास के सामने इस सवाल को उठाया है महात्मा सौरभ ने। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। धर्म ग्रंथों की बात करूं तो मनुष्य जीवन मिला ही भक्ति इबादत के लिए है। लख 84 योनि में मानस देह प्रधान, बिना भजन भगवान के गई अकारथ जान। भई प्रापत मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अबरी काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संत सभा झांकी नहीं, किया ना हरि गुणगान। कोठे चढ़कर देखता किस दिस आत्मिमान। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हम सभी को ईश्वर ने सांसों की थोड़ी सी पूंजी देकर इस धरा पर, इस इंसानी चोले में भेजा है अपनी इबादत और भक्ति करने के लिए। और यदि हम इन कीमती सांसों को, इस पूरे मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति इबादत करते हुए व्यतीत करते हैं तब तो ठीक है, परंतु यदि हम इन सांसों का उपयोग केवल सांसारिक कार्यों को करने में करते हैं तो क्या यह इन सांसों का दुरुपयोग होगा? सवाल यह है। तो इस सवाल का उत्तर है होगा भी और नहीं भी होगा। यह पूरी तरह से हमारे अपने ऊपर निर्भर है। इस संसार में अधिकांश व्यक्ति घर गृहस्थ ही हैं और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि घर गृहस्थी की गाड़ी बिना सांसारिक कार्य किए चलती ही नहीं है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ है सवेरे उठता है और निकल जाता है घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए काम करने। सवेरे से शाम तक वह जी तोड़ मेहनत करता है और जब शाम को घर वापस आता है तो वो बुरी तरह से थका हुआ होता है। शाम का भोजन करता है और फिर वो सोने चला जाता है। इस तरह से रात बीतती है। सवेरे उठते ही वह फिर से दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तैयार होकर निकल जाता है घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए, फिर से काम करने। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एक घर गृहस्थ वाला व्यक्ति भक्ति करे, इबादत करे या फिर अपने परिवार को चलाने के लिए सांसारिक कार्य करे। यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को तमाम गृहस्थ व्यक्ति जो सवेरे से शाम तक कार्य में लगे रहते हैं, गृहस्थी को चलाने के लिए उठाते हैं। किस समय करें भक्ति इबादत? सारा दिन काम करने में बीत जाता है, शाम तक थक कर चूर हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। किस तरह से करें भक्ति इबादत? तो इसका उत्तर यह है कि यदि इस मनुष्य जीवन का मोल डालना है तो भक्ति तो करनी ही पड़ेगी और यदि ग्रस्त हैं तो सांसारिक कार्य भी करना पड़ेगा। परंतु सवाल तो वही का वही खड़ा है कि कैसे, आखिर वो कौन सा तरीका है कि भक्ति भी हो जाए और सांसारिक कार्य करते हुए हम अपने परिवार का पालन पोषण भी करते चले जाएं? तो उत्तर यह है कि हमें बनना होगा राजा जनक की तरह। राजा जनक तमाम कार्य थे उनके पास, फिर भी उनकी गिनती होती है संसार के श्रेष्ठ भक्तों में। उन्हें विदेह कहा जाता है। विदेह कि घर गृहस्थी का पालन पूरी निष्ठा से करते हुए, इतना ही नहीं अपनी समस्त प्रजा का पालन एक पिता की तरह से करते हुए भी उन्होंने भक्ति की बुलंदियों को छुआ। दरअसल हम इस भुलावे में रहते हैं कि पूजा पाठ कर लेना, व्रत रख लेना, स्नान ध्यान कर लेना और आराधना कर लेना, ये भक्ति है, तप भक्ति है। दरअसल भक्ति कुछ और है। भक्ति के विषय में यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि जिसको करने से, जिस पर चलने से इस मनुष्य जीवन का मोल पड़ता है। आत्मा कब्र के अजाब से बचती है, मोक्ष को प्राप्त करती है। वो अवस्था भक्ति की हम कैसे प्राप्त करें गृहस्थ में जीवन जीते हुए? भक्ति परमात्मा को जानकर मर्यादा पूर्वक जीवन जीने का नाम है। जग ना जाने भक्ति क्या है,
हरि को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। दरअसल भक्ति किसी कर्मकांड का नाम तो है ही नहीं। भक्ति परमात्मा के सामने बेशर्त समर्पण का नाम है। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्त नहीं होती। गुरु का अर्थ है परमात्मा। गुरु को तुम मानस मत जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। गुरु से परमात्मा को जानकर उनकी आज्ञा में, मतलब गुरु की आज्ञा में मर्यादा पूर्वक जीवन जीते चले जाने का नाम ही वास्तविक भक्ति है। हथ कारबल, दिल यार बल। हाथ से आप परिवार को पालने पोषने वाले कार्य करते चले जाओ और दिल को परमात्मा में लगाए रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहें कृपा निधाना। मन परमात्मा में रहे और हाथ से सांसारिक कार्य हों, वे कार्य जिनसे हम घर गृहस्थी का पालन करते हैं। भक्ति का अर्थ है भय और गति। ये शब्द दो अन्य शब्दों से मिलकर बना है। भय का अर्थ है डर और गति का अर्थ है चलना। भय में चलना, डर के जीवन जीना। भगवान से डरकर जीवन जीना, परंतु क्यों? ईश्वर से क्यों डरें? दरअसल तमाम ऐसे गलत कार्य हैं जिन्हें करने की शास्त्र कभी भी अनुमति नहीं देते। जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध जाकर उन कार्यों को करते हैं वो भक्ति नहीं करते, अर्थात वो परमात्मा के भय में नहीं चलते। परंतु वे व्यक्ति जिन्हें उन कार्यों को करना अच्छा नहीं लगता, वो सोचते हैं कि यदि ये कार्य मैं करूंगा तो परमेश्वर मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा से डरकर अपने जीवन को जी रहा है। झूठ बोलना, निंदा करना, नफरत करना, हिंसा करना, दूसरों का बुरा सोचना, बुरा करना, ये ऐसे कार्य हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं। एक भक्त कभी भी इन कार्यों को नहीं करता और परमात्मा को जानकर जब वो इन्हें अवॉइड करता है, इनसे बचता है और अच्छे कार्य करता है, सदा सच बोलता है, निंदा नफरत नहीं करता, हमेशा दूसरों की प्रशंसा में, उनकी बढ़ाई में अपने समय को लगाता है, उनकी तरक्की की कामना करता है और सदा सबके भले के लिए परमात्मा से भी प्रार्थना करता चला जाता है, तो फिर ऐसी जीवन शैली का अर्थ है ग्रस्त जीवन जीते जीते भक्ति करते चले जाना, अर्थात उसका जीवन ही भक्ति में हो जाना। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम है, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, जब परिस्थितियां उसके विपरीत होती हैं ना तो सारी मर्यादाएं विखंडित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है। जो परमात्मा पे यकीन करते हैं ना, उनके लिए हर समय एक सा ही होता है। निरंकारी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, कैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मन है स्थिति। तमाम दुष्ट परिवारों में भी ईश्वर भक्त हुए हैं, उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद और रावण के वंश में विभीषण इस बात के अपवाद हैं। और भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु भक्तों ने कभी भी अपना संयम नहीं खोया, परिस्थितियों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और सदा ही उन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राथमिकता दी है। विपरीत काल में ही मनुष्य की परीक्षा होती है और जो विपरीत काल में, विपरीत परिस्थिति में टूट जाते हैं वो कभी भक्ति कर ही नहीं पाते। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका कभी भी प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता ही नहीं है। जिनका प्रभु पर विश्वास होता है उनके सारे कार्य बनते चले जाते हैं, परिस्थिति विपरीत भी आते हैं तब भी वो अपने धैर्य को नहीं खोते। उनका यकीन इस निराकार परमेश्वर पर हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये ना टूटने वाला है, ना फूटने वाला है, ना कि इसे कोई काट सकता है, ना कि इसे कोई हरा सकता है। यही सबका दाता है। और ये जो मनुष्य जीवन है ना, कोई बहुत अधिक लंबा चौड़ा तो है नहीं। कलयुग में 50, 60, 70, 80, 90 अधिक से अधिक इतने समय में ये मनुष्य देह छूट जाता है। तो कैसी परिस्थितियां, किसी भी तरह की परिस्थिति हो वो बदल ही जाती हैं। यही प्रकृति का नियम है कि सदा रात नहीं होती, सदा दिन नहीं होता, ढलते हैं। इसी तरह से सुख भी आते हैं और चले जाते हैं, दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। जो हर परिस्थिति में तालमेल बैठा लेता है, अपने आप को स्थिर
खड़ा रख पाता है, दरअसल वही असली प्रभु भक्त होता है। एक ग्रस्त व्यक्ति जो चाहता तो है कि मैं भी भक्ति और इबादत करूं, परंतु उसके सामने समय की प्रॉब्लम है, कार्य में उसे समय ही नहीं मिल पाता, तो उसे चाहिए कि वो पूर्ण सतगुरु की शरण में जाए, किसी से पूछे पूर्ण सतगुरु के बारे में और पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर इस रमे राम का दर्शन करे और फिर अपने तमाम कार्य करते हुए अपने मन को परमात्मा में लगाए रखे। कर से कर्म करे, अनेक प्रकार के जितने भी वो कर सकता है घर गृहस्थी को चलाने के लिए, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, परंतु अपने मन को वो प्रभु परमात्मा में लगाए रखे, परमात्मा को वो भूले ना और परमात्मा के डर में कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र विरुद्ध हो। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष मतलब परमात्मा का जानकार पुरुष अंततः कब्र के अजाब से बच जाता है, मोक्ष को वो प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म का उद्देश्य वो पूर्ण कर लेता है। समस्त संसार के प्राणियों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना ईश्वर से करते रहना भी भक्ति ही है। याद रहे, भक्त भिखारी नहीं होता। संसार में तमाम व्यक्ति ऐसे हैं जो जप, तप, पूजा पाठ और व्रत को भी भक्ति समझते हैं। ये कर्म कांड हैं। अधिकांश व्यक्ति इन्हें निज स्वार्थ के लिए करता है, व्रत रखता है अपने लिए, पूजा करता है अपने लिए, पाठ करता है अपने लिए, परंतु यदि इन्हें भी वो समस्त संसार की भलाई के लिए करे तो ये भी भक्ति ही बन जाते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो, जग में रहकर जग के सारे कार्य और व्यवहार करो, सुत भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो, पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है, 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है। ऐसा करने से समस्त संसारी कर्म भी भक्ति ही बन जाते हैं।